So let's get ready for the next lesson, that is what? न्यू स्लाइसर विथ इमेजेस। इस बार इमेजेस भी ऐड करनी है, लेकिन उसके लिए कुछ अलग डेटा है जो मैं डेटा पहले दिखाना चाहूँगा। हम एक्सेल फाइल में जाते हैं, मैंने क्या करा है वो भी बताता हूँ, वो इमेजेस कैसे आएगी उसके बारे में हम बात करेंगे पहले। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है वो देख लीजिए चाहिए तो। इमेजेस हमें स्लाइसर के अंदर डालनी है और जैसे मैं इमेजेस क्लिक कर रहा हूँ वो इमेज स्पेशली हाईलाइट हो रही है, बाकी सब डल कलर में दिख रही है लेकिन ये हाईलाइट हो रही है स्पेशली जिसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। राइट, ओके। तो ये करने के लिए हमारे पास डेटा नया है, तो एक काम कर लेते हैं, नया पेज लेते, नए डेटा के साथ आगे बढ़ते। नया पेज मैंने लिया, डेटा हम ले लेते बेटा। डेटा के लिए हम एक्सेल में जाएंगे और यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है जो कि स्लाइसर 21 नाम से मैंने दिया है। बेसिकली ये 22 की फाइल है, बट इसको मैं रीनेम कर दूंगा। अभी मैं रीनेम कर देता हूँ, इट शुड बी 22 एक्चुअली, राइट। तो ठीक है, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे, डेटा फॉर न्यू स्लाइसर ओपन। राइट, पुराना जो स्लाइसर इसके पहले हमने देखा था उसके लिए हमने पुराना डेटा यूज़ किया था जो हमारे पार्ट 11 में हमने ऐड किया था, लेसन 11 में। अब यहाँ पे सेल्स डेटा भी है और सेल्स टीम भी है। तो ये सेल्स डेटा उस टीम का सेल्स है और ये सेल्स टीम, बेसिकली सेल्स टीम में हमारे पास वो डेटा है। अब पहले मैं इसे लोड कर लेता हूँ। ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है क्या, इसको ज़रा देख लेते हैं। हाँ, इसको ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें कॉलम हेडिंग नहीं आ रहा है। ये देखिए, इसमें है क्या ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत, ये एम्प्लॉय मंथ क्वालिटी ये प्रॉपर आ चुका है। इसमें है क्योंकि ये कॉलम हेडिंग कॉलम 1 2 आ रहा है और ये कॉलम हेडिंग एम्प्लॉय कोड है, इमेज लोकेशन है, तो नहीं आ रहा है। तो ट्रांसफॉर्म डेटा में जाते हैं। तो कुछ चीज़ें होती है जो हमें करनी पड़ती है हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अभी इस सेल्स टीम का जो डेटा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, और सेल्स डेटा भी उसका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बट मैं सेल्स टीम में क्लिक करूँगा और आपको पता है पावर क्वेरी में होम में यूज फर्स्ट रो एज हेडर ये ऑप्शन है, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। अब इमेज का यहाँ पे मतलब इमेज लोकेशन एम्प्लॉय कोड ये हेडर आ रहा है, दिखाई दे रहा है। जो हमारा फर्स्ट रो था, दोबारा दिखाता हूँ मैं, पहले क्या था देखिए, फर्स्ट रो हमारा ये यहाँ पे आया है तो हमें ऊपर चाहिए, तो फर्स्ट रो एज हेडर मैंने किया और ऑटोमेटिकली प्रमोटेड हेडर्स का ये स्टेप्स यहाँ पे ऐड हो गया। बाय डिफॉल्ट ये ऐड होता है बट ये नहीं हुआ था, वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए हमने ये किया, क्लोज एंड अप्लाई। अब एक बार मैं एक्सेल फाइल ही ओपन करता हूँ, आपको डेटा दिखाता हूँ कि है क्या बेसिकली, और हमें डेटा लेना कैसे है उस पर्टिकुलर इमेजेस को ऐड करने के लिए स्लाइसर में। तो मैं यहाँ पे एक्सेल ओपन करता हूँ, लेट मी ओपन माई एक्सेल फाइल, और जहाँ पे मेरे पास ये जो वही एक्सेल फाइल में ओपन कर लेता हूँ, let me open it. It is available in recent, but we have changed the file name, so we have to get it from source. Okay, so now employee ID आपको दिखाई दे रहा है। इमेज लोकेशन ये जो वन ड्राइव का एम्बेडेड कोड दिख रहा है, एम्बेड कोड है बेसिकली, एम्बेड कोड। उसके बाद एम्प्लॉय का नाम और डेजिग्नेशन, ये 4 कॉलम है। बट ये जो इमेज का लोकेशन ये मैंने कहाँ से लिया, आप गूगल ड्राइव का एम्बेड कोड नहीं यूज़ कर सकते, आपको वन ड्राइव का ही करना पड़ेगा। और इसे लेने के लिए क्या करना है, आपके पास वन ड्राइव अकाउंट है तो वन ड्राइव अकाउंट पे जाइए और आपकी इमेजेस अपलोड कर दीजिए। गूगल ड्राइव की तरह वन ड्राइव यूज़ करते हैं। आप ऐड न्यू पे जाएंगे, एक फोल्डर तैयार करेंगे, जैसे मेरे केस में मैं हमेशा रखता हूँ कुछ ना कुछ फाइल। तो यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयज़ फोटोज़ एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर सारे फोटो रखे, वही लोग जो यहाँ पे लिस्ट में, जैसे ये भूषण बेरे है, जिग्नेश है, उन सभी के फोटो यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। तो मुझे भूषण बेरे का ये लिंक निकालना है, तो भाई मैं इस फोटो को वन ड्राइव पे अपलोड करूँगा, फोल्डर में, एक फोल्डर में, और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद, ये चेक करने के बाद ऊपर 3 डॉट मिलेंगे, उसमें एम्बेड कोड मिल जाएगा। एम्बेड पे क्लिक करो और आपको नीचे एम्बेड कोड मिल रहा है यहाँ पे, ये देखिए। इसको कॉपी कर लो, ऐसा आपको मैन्युअली हर एक इमेजेस के लिए करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑनलाइन इमेजेस है, तभी जाकर वो एक्सेस हो जाएगी। तो इसीलिए ये आपको इमेजेस लोकेट करनी पड़ेगी, उसका एड्रेस लोकेट करके यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, लोकेशन लेना पड़ेगा इमेटू से, और ये एम्बेड कोड ही काम करेगा वन ड्राइव का, गूगल ड्राइव का नहीं। रिपीट, अब इन फाइल को मैंने ऑलरेडी इंपोर्ट कर लिया है, इसको छोड़ो, इंपोर्ट कर लिया है, जो कि मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। एक है सेल्स डेटा और मेरे पास सेल्स डेटा टीम 2 है, ये टीम 1 का मैं डिलीट किया, पहले मैंने इंपोर्ट किया था, बट आई वुड लाइक टू डिलीट दिस वन, इट्स नॉट नेसेसरी नाउ। मैंने पहले किया था तो मैं इसको हटा देता थोड़ी देर के लिए। ओके, ये जो है सेल्स टीम 1 को मैं हटा रहा हूँ, इट्स डिलीटिंग नाउ, आई थिंक सो, यस डिलीट। तो अब मैं क्या करूँगा, सेल्स टीम 2 है मेरे पास ये वाला, और सेल्स डेटा उसी का, सेल्स डेटा ये ऊपर का है बेसिकली, ये देखिए सेल्स टीम और सेल्स डेटा, ये दिखाई दे रहा है ना सेल्स, ये सेल्स डेटा जो है हमारा, ये व्हीकल वाला है। आप राइट क्लिक करके इसको रीनेम कर लीजिए चाहिए तो, आपको पता नहीं ये व्हीकल प्रोडक्ट का है, व्हीकल प्रोडक्ट जो पार्ट 11 में अपलोड किया है हमने, व्हीकल
प्रोडक्ट सेल्स डेटा, तो यहाँ पे ऐड कर दो उसको आप, ठीक है, वो रहने दो वहाँ पे। बट यहाँ पे ऊपर जो दिखाई दे रहा है सेल्स टीम 2 और ये सेल्स डेटा, ये हमारा अभी का डेटा है। अब एक काम करो, मॉडलिंग में जाओ, मॉडल व्यू में ये सारी चीज़ें आपको पहले ही भी बता दी मैंने। मॉडल व्यू फिर से यहाँ पे काम आएगा हमारा। हम चेक करेंगे कि हमारे मॉडल व्यू में हमारा जो सेल्स डेटा है, लेट मी गो अहेड, यहाँ पे बहुत सारे टेबल है हमारे पास, इतने सारे टेबल हो चुके हैं। ओके, वेयर इज़ माई सेल्स टीम डेटा, ये रहा। एंड अगेन दूसरा डेटा कौन सा है मेरा, सेल्स डेटा। मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ और इसी को जूम करता हूँ। ओके, सो ये जो डेटा आपको दिखाई दे रही है, ये दो टेबल, इनके बीच में रिलेशनशिप होना चाहिए और ऑटोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो चुकी है। अब इसके बारे में मैंने पहले ही कहा है, जब कॉलम के यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय कोड है और यहाँ पे भी एम्प्लॉय कोड है, तो ये है हमारा कौन सा टेबल, फैक्ट टेबल, और ये है हमारा डायमेंशन टेबल सेल्स टीम, क्योंकि वहाँ पे यूनिक है। तो 1 to many रिलेशनशिप यहाँ पे बनी है एम्प्लॉय कोड के बीच में, ये रिलेशनशिप है। तो ये हम वैसे भी हमें स्लाइसर बनाने के लिए रिलेशनशिप की जरूरत नहीं थी, बट अगर इस सेल्स डेटा में से उस स्लाइसर को अप्लाई करना है तो हमें ज़रूरी पड़ेगा। तो चलिए आप आते हैं रिपोर्ट व्यू में। आप एक काम कर लो, आप रिपोर्ट व्यू में आके एक कॉलम चार्ट पहले बना लो ताकि आप उसके ऊपर स्लाइसर अप्लाई करके देख सके। कॉलम चार्ट में हम ऐड करते हैं सेल्स को वाई एक्सिस में, और उसके बाद हम ऐड करते हैं एम्प्लॉय के नेम को एक्स एक्सिस में। सो एम्प्लॉय नेम वाइज मुझे यहाँ पे इसका सेल्स मिल रहा है, राइट। यू कैन व्यू इनटू द पाई चार्ट आल्सो, पाई चार्ट में करना है तो पाई चार्ट में व्यू करो, तो आपको पाई चार्ट में मिल गया। बट मुझे स्लाइसर ऐड करना है अभी, तो मैं नए स्लाइसर पे जाता हूँ। नए स्लाइसर पे मैंने क्लिक किया। नए स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है स्लाइसर में इस बार, पहले तो आपको एम्प्लॉय ऐड करने यहाँ पे, तो एम्प्लॉय के नेम को ऐड करो सेल्स टीम में से। देखिए सेल्स टीम में एम्प्लॉय नेम है तो ये ऐड कर दिया यहाँ पे, राइट। नेम ऐड अप्लाई करके देखो, भूषण का, हाँ भूषण का रिकॉर्ड आ रहा है, जिग्नेश का आ रहा है, मतलब जिस पे क्लिक करे आ रहा है। अब इसको फॉर्मेटिंग, इसका लेआउट ऑलरेडी आपको पता है, इसको एक लाइन में कैसे लाना है। आप जाओगे फॉर्मेट यू विजुअल में, आप जाओगे लेआउट में, आप ग्रिड की जगह सिंगल कॉलम करोगे और मैक्स कॉलम रखोगे यहाँ पे 5, तो ये कॉलम्स में आ जाएगा। चलो ठीक है, अब इनके आगे इनके फोटोग्राफ्स डालने, ये तो इंपॉर्टेंट काम करना है। वही अब लेआउट के नीचे आपको यहाँ पे इमेजेस, कॉल आउट वैल्यूज के नीचे इमेजेस मिलेगा। इमेजेस में आप डिफॉल्ट रखोगे, पहले स्टेट क्या रखोगे, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट स्टेट में ऐड डेटा पे क्लिक करोगे और ऐड डेटा पे क्लिक करने के बाद आप सेल्स टीम में जाओगे और यहाँ पे ये इमेज लोकेशन ऐड करोगे। लेकिन मैं यहाँ पे इमेज लोकेशन ऐड करने के पहले एक और सेटिंग बाकी वो बता देता हूँ। अगर आप इमेज लोकेशन ऐड करते हैं, इमेजेस नहीं आती है, मेरे केस में ये सेटिंग मैंने ऑलरेडी पहले वाले जो डेटा इंपोर्ट किया था उसकी की थी, इसलिए इमेजेस आ रही है। बट आपके केस में हो सकता है ये इमेजेस नहीं आएगी, तो एक सेटिंग आपको करनी है। क्या, जब भी आप डेटा इंपोर्ट करोगे तो आपको टेबल व्यू में जाना है। ये सेटिंग ध्यान से देखिए, आपका टेबल सिलेक्ट कर लेना है, ये वाला इमेज लोकेशन कॉलम सिलेक्ट करना है। अगर वो इमेज नहीं आ रही है, या हो सकता है आएगी नहीं, क्योंकि करना क्या होता है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है इमेज लोकेशन कॉलम को। तो करना क्या, देखिए इमेज लोकेशन सेल्स टीम डेटा टेबल व्यू में जाकर सिलेक्ट करके इमेज लोकेशन कॉलम को सिलेक्ट किया गया है, और आपको यहाँ पे ये कॉलम टूल दिखाई देता है ऑटोमेटिक जैसे आप इमेज लोकेशन को सिलेक्ट करोगे। बाकी सबका नहीं चेंज किया, डेटा कैटेगरी चलेगा, लेकिन इसका कैटेगरी होना चाहिए वेब यूआरएल। क्या होना चाहिए, वेब यूआरएल। वेब यूआरएल इसका डेटा कैटेगरी होना चाहिए, तब जाके ये कभी नहीं तो एरर थ्रो करता है। तो ये वेब यूआरएल है, ये उसे बता देना है। इमेज लोकेशन को कहाँ पे जाकर चेंज करना है आपको मैंने बताया, सेल्स टीम टेबल आपको टेबल व्यू में सिलेक्ट कर लेना है और उसमें जाके चेंज करना है। अब रिपोर्ट व्यू में दोबारा आते हैं और वहाँ पे ऐड डेटा में मैंने क्या किया था वही करते हैं। मेरे केस में आया था क्योंकि मैंने पहले ही उसका सेट किया था, आ गया, लेकिन इमेजेस प्रॉपर नहीं आई है। फिल की जगह आप यहाँ पे नॉर्मल करो, फिट मत करो, फिट करेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। नॉर्मल करो, नॉर्मल करने के बाद इसकी साइज़ कम करते तो इमेजेस थोड़ी ऊपर आ रही है ना, ऊपर नीचे मुझे राइट में रखनी है, तो मैं इसको नीचे एक ऑप्शन है टॉप की जगह इसको राइट कर देता हूँ इमेजेस को। वाओ, राइट। सो ओके, अब ये डिफ़ॉल्ट में बहुत ही डार्क दिख रही है। मैं काम करता हूँ डिफ़ॉल्ट में इसकी ट्रांसपेरेंसी पूरी बढ़ा देता हूँ, ऐसे कर देता हूँ। लेकिन जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँगा, स्टेट पता है ना, हॉर स्टेट में करूँगा तो इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं ऐसा रखना चाहता हूँ। तो माउस लेके आते ये देखिए डार्क दिख रहा है, थोड़ा सा दिख रहा है, या फिर पूरा ट्रांसपेरेंसी हटा दे तो ये डार्क दिख रहा है। ओके, लेकिन ये सिलेक्ट करने के बाद भी डार्क नहीं दिख रहा है, तो मैं सिलेक्शन में जाता हूँ और सिलेक्शन में भी ट्रांसपेरेंसी पूरा 0 करता हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद
ये देखिए सिलेक्ट करने के बाद डार्क रहेगा, माउस लेने के बाद भी वो हाईलाइट हो जाएगा। इंटरेस्टिंग राइट। करना क्या है याद रखिए, ये जो है ना स्टेट इमेजेस के अंदर, ये स्टेट इंपॉर्टेंट है। जैसे आप हॉर रखोगे तो क्या रहना चाहिए, डिफ़ॉल्ट में मैंने पूरा रख दिया ट्रांसपेरेंट, इमेजेस ही गायब है। लेकिन जैसे मैं माउस लेके आऊँगा इमेजेस दिखाई दे रही, जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा वही इमेजेस आ रही है। तो आपको लगता है कि सिलेक्ट के बाद ही इमेज दिखनी चाहिए, इमेज है वहाँ पे, सिलेक्ट के बाद ही दिखाई दे रही है। बिकॉज डिफ़ॉल्ट में हमने उसको वो सीख लो, इमेजेस में डिफ़ॉल्ट में मैंने क्या किया है, उसका ट्रांसपेरेंसी 100 रखा है। अगर आपको लगता है नहीं यार थोड़ा बहुत तो दिखे इमेज एटलीस्ट, ये ठीक है राइट। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा, होप सो क्लियर हो चुका होगा। एक और चीज़, इसको थोड़ा सा फॉर्मेट वगैरह करना है तो कर लो, जैसे हमने किया था ना, फॉर्मेट यो लाइक बटन्स में जाओ और फिल में कलर दे दो। तो फिल में मैं चाहता हूँ इसका कलर कोई येलो रखना चाहते, आप येलो रख दीजिए, कोई इशू नहीं है। आप इसको राउंड कॉर्नर्स करना चाहते तो आप उसका लेआउट में शेप में जाकर राउंडेड कॉर्नर्स कर दो ताकि वो थोड़ा राउंड दिखाई दे। 10 पिक्सेल्स कर दो उसको, आप असेन बार भी अप्लाई कर दो। दिस इज द फॉर्मेटिंग दैट यू कैन अप्लाई हियर एंड लिटरली ये थोड़ी सी फॉर्मेटिंग देने के बाद थोड़ा वो अच्छा भी लगता है। उसके बाद आप कुछ और फॉर्मेट देना चाहते तो दे सकते। एंड यू कैन लिटरली टाइटल वगैरह बंद करना है, यहाँ पे जाओ और जनरल में जाओ, टाइटल बंद करो, इफेक्ट्स में भी बैकग्राउंड बंद कर दो, ताकि आप जब कभी भी इसको कहीं पे भी रखोगे, सो कॉपी करके सपोज मैं इसको यहाँ पे इस पेज पे रखता हूँ, ये सिंक्रोनाइज करेंगे, मतलब वहाँ पे डेटा है नहीं कुछ, बट ये देखिए, सो यू कैन पुट इट लाइक दिस, यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं आप, बैकग्राउंड के साथ भी वो प्रॉपरली हो रहा है। माउस पॉइंटर घुमाते ही आपको थोड़ा सा और लग रहा है तो उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं आप। ओके, सो दिस वे यू कैन ऐड इमेजेस टू द स्लाइसर गाइज राइट। आई थिंक सो आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है इसको। Thank you very much for watching this lesson too guys. See you in the next lesson. Till then, take care. Bye bye.